अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहत इकबाल आपसे एक बार फिर मुखातिब। आज 5 नवंबर 2025। मैंने अपने माजी में देखा है कि कुछ लोग रिश्वत खोरों के खिलाफ मेरी कार्रवाई, मेरी मुहिम में साथ नहीं दे रहे और वो चाहते हैं कि मिस्टर फरहत इकबाल रिश्वत खोरों के खिलाफ मुहिम ख़त्म कर दे। भाई वो काम जो मैं 40-50 सालों से कर रहा हूँ ज़माने तालिब इल्मी से, वो कैसे ख़त्म करूँ? अब भी मामला क्योंकि हुकूमत के खिलाफ जाता है कि हुकूमत भी दिलचस्पी नहीं लेती कि रिश्वत खोरी ख़त्म हो, रिश्वत का कारोबार ख़त्म हो। इसलिए फिर मुझे दुख तकलीफ़ होती है कि हम जैसे लोग जो रिश्वत नहीं देते या नहीं देना चाहते तो उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपने सरकारी कामों के लिए रिश्वत दें, या फिर अदालती दफातर में जो काम रुके होते हैं या रोक दिए जाते हैं उनके लिए रिश्वत दें। तो यही मेरा तनाज़ा 50 सालों से चला आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं रिश्वत के खिलाफ मुहिम को ख़त्म करूं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली मेरी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी ये मजबूरी है कि वो जो काम मैं गुज़श्ता 50 सालों से कर रहा हूँ और मैं नहीं पसंद करता रिश्वत, तो उसके लिए माजरत कि मैं अपनी मजबूरी है मुझे कि मैं रिश्वत को पसंद नहीं करता और रिश्वत खोर जो है मेरे खिलाफ काम करते रहते हैं। इस सिलसिले में दफ्तर एंटी करप्शन ने मेरा साथ दिया है, FIA ने भी दिया है, नैब ने भी दिया है, जो रिश्वत खोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब भी मेरा तीनों दफातर में मेरे मामलात जो मैंने मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुझे इन इदारों की तरफ जाना पड़ता है। तो मुझे थ्रेट आती हैं बड़े लोगों की तरफ से कि आप रिश्वत खोरों के खिलाफ मुहिम ख़त्म कर दें। तो ये काम मैं ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। मेरे अहले खाना व मेरे अहबाब दोस्त यही कहते हैं कि आप रिश्वत का खात्मा करने का ठेका उठा रखा है। मैंने कहा मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है मेरी हत्तल मकदूर कोशिश होती है मैं उसका खात्मा करने में कोशिश करूं। तो ये मेरी गलती है, ये मैं करूंगा रिश्वत के खिलाफ। रिश्वत मुझे पसंद नहीं है। मेहरबानी आपकी, आपने मुझे सुना और मेरे लिए सिर्फ दुआ करें कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये नेक नियति से बाया तकमील तक पहुँच जाए और यही मेरी आकबत संवारने का सबब बन जाए, मेरी लिए कुछ नेकी कमाने का एक ज़रिया बन जाए। क्योंकि रिश्वत जो है हमारा दीन इस्लाम पसंद नहीं करता। तो कम अज़ कम मुझे इतना फ़ख्र हो कि मैंने सारी ज़िंदगी रिश्वत खोरों के ख़िलाफ़ काम किया है या रिश्वत के ख़िलाफ़ काम किया है। इस पैगाम को शेयर करें, हो सकता है कि मेरे जैसे कुछ और लोग भी रिश्वत के ख़िलाफ़ मेरी मुहिम में शामिल हो जाएँ। वैसे मेरी टीम काफ़ी काम कर रही है, लेकिन यह है कि ये बहुत बड़ा काम है रिश्वत का ख़ात्मा। इसके लिए मुझे अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और हर दफ्तर में जाकर रिश्वत खोरों के ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चलाता या नहीं चला सकता, तहकीक नहीं कर सकता कौन कौन रिश्वत लेता है। तो ये काम फिर नौजवानों पे डालना चाहता हूँ कि वो मेरा साथ दें और जो रिश्वत लेने वाले हैं उनकी लिस्टें तैयार करें और वो मुझे दें ताकि मैं आला हुकाम तक ये बात पहुँचाऊँ कि हमारे एक मुल्क में अभी तक रिश्वत चल रही है, बल्कि बड़े ज़ोरों पे चल रही है। इस पैगाम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस मुहिम में शामिल हों और रिश्वत के ख़ात्मे के लिए मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। अगर कोई तजवीज़ हो तो कमेंट्स में बता दें। मेरा नंबर वही है 030177507119 जो ऊपर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बस इसको शेयर कर दें ताकि इस मुहिम में कोई मेरा साथ दे तो इस पर रब्ता व्हाट्सएप करके मुझसे रब्ता कर सकता है। खुदा हाफिज़। रिश्वत के खिलाफ मुहिम में साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहत इकबाल आपसे एक बार फिर मुखातिब। आज 5 नवंबर 2025। मुझे एंटी करप्शन दफ्तर मुल्तान में जाना पड़ा क्योंकि मैंने रिश्वत खोरों के खिलाफ काफ़ी काम किया है। वो पुराने लोग तो नहीं मिले जिनके साथ मेरी गपशप होती थी जब मैं उनके टारगेट को पूरा करने के लिए रिश्वत खोरों की लिस्टें फराहम करता था कि ये लोग रिश्वत लेते हैं। अब क्योंकि वो नए अमला है तो फिर उसी हिसाब से उन्होंने मुझे डील किया
कहते जी आपने कोई ठेका उठा रखा है। मैंने कहा ठेका की बात नहीं होती, रिश्वत के खिलाफ हर कोई मुहिम चलाए, हर कोई नफरत करे रिश्वत के खिलाफ, रिश्वतखोरों को पकड़वाए। तो इस सिलसिले में फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने 3 तारीख को आना था। मैंने कहा जी मैं तो आ गया हूँ, टाइम पे आ गया हूँ, लेकिन मेरे मुखालिफिन अभी तक नहीं पहुँचे। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि हम आपको लेटर के जरिए आगाह कर देंगे। तो इस शिकायत में बड़ी लोगों के खिलाफ शिकायत है जो कि रिश्वतखोरों को प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं इस वक्त इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं मीडिया पे ये बात आया करूँ कि कौन कौन शख्सियात इस दरख्वास्त में मुलजिम हैं। तो बहरहाल इस बारे में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर वही है 030177507119। और बाब हुकूमत से यही इल्तजा है कि रिश्वत के खिलाफ मेरी मुहिम में मेरा साथ देना कि रिश्वतखोरों को। वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा से यही अर्ज़ है कि रिश्वत के खिलाफ मेरी मुहिम में मेरा साथ दें और हर जगह जहाँ भी रिश्वतखोर बैठे हैं उनको सज़ाएँ कराएँ, महकमाना भी और फौजदारी भी, यानी दोनों किस्म की सज़ाएँ हो सकती हैं। वो महकमाना तौर पर डिसमिस भी हो सकते हैं और रिश्वत लेने के जुर्म में जेल में भी जा सकते हैं, सज़ा हो सकती है। दोनों जुर्म की सज़ा अलग-अलग है, ये कानून कहता है। तो अर्ज यही है कि हुकूमत के जो बड़े लोग हैं उनसे कहें कि वो मिस्टर फरहत इकबाल के हर काम जो सरकारी दफातर में रुका हुआ है रिश्वत के बगैर करवा दें। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी कहें कि वो रिश्वत की सपोर्ट करने वाले जज साहिबान को भी सजाएं कराएं, जो कि मेरी दरख्वास्तों में मैंने नामजद कर दिया है कि ये जज हाई कोर्ट के रिश्वतखोरों को सपोर्ट करते हैं, रिश्वत के जुर्म को ख़त्म होने नहीं देते। तो ये फिर यहाँ कर दूंगा कि कौन साहब रिश्वत लेने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं और अदालत में एक बड़े ओहदे पे बैठे हैं। चलें, मैं अब अपनी बात इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि अगर आप रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन शख्सियत इस वक्त रिश्वतखोरों को सपोर्ट कर रही है, और वो एक हाई कोर्ट का जज है, लाहौर हाई कोर्ट का जज। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा रब्ता नंबर वही है 030177507119। इसको शेयर करें ताकि जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहें उस पर व्हाट्सएप करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरा किसी से ज़ाती तनाज़ा नहीं है, मैं सिर्फ लड़ाई रिश्वतखोरों के खिलाफ है, ये बात नोट फरमा लें।